नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये पर्टेन करता है सेक्शन 128 कैपिटल ए से, जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम इस साल फाइनेंस बिल 2 ऑफ 2024 के द्वारा प्रपोज की गई। फिर बाद में फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 128 कैपिटल ए फाइनेंस एक्ट के थ्रू फाइनल हो गया और अब ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। इस सेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेवर करने की बात कही गई है। इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाएगी यदि नोटिस या ऑर्डर पर्टेन करता है सेक्शन 73 से। ये पहली कंडीशन है। सेकंड बात यह है कि ये जो नोटिस ऑर्डर जो है, ये रिफंड एरनेसली क्लेम से पर्टेन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं है। इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो वेवर है वो सिर्फ उन्हीं केसेस में है जो केसेस सेक्शन 73 से पर्टेन करते हैं, बट दोज शुड नॉट पर्टेन टू रिफंड एरनेसली क्लेम। एज वेल एज ये अगर कोई नोटिस या ऑर्डर अगर सेक्शन 74 से संबंधित है, उस केस में भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अवेलेबल नहीं है। और इसके बीच में पीरियड भी ध्यान रखिएगा, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये सिर्फ 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए आई है। तो इट मींस यदि आपका ऑर्डर 20-21, 21-22 या ऑनवर्ड ईयर्स का है, उस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी का कोई वेवर अवेलेबल नहीं है। बट यदि आपका नोटिस या ऑर्डर उसी में 17-18, 18-19, 19-20 और उसी में 20-21, 21-22 है, मल्टीपल टैक्स पीरियड का सिंगल नोटिस या सिंगल ऑर्डर है, इन दैट केस 17-18, 18-19, 19-20 के लिए तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अवेलेबल रहेगा। बट उसके बाद वाले पीरियड्स के लिए, जैसे कि 20-21, 21-22 या ऑनवर्ड पीरियड्स के लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यदि कोई बेनिफिट उठाना चाहता है तो वो बेनिफिट उठा सकता है, बट कुछ शर्तों के साथ। एक तो बात यह है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, SPL 01 या SPL 02। किसको SPL 01 भरना है या किसको SPL 02 भरना है, उस पर आने से पहले मैं आपके साथ 3 केसेस डिस्कस करूंगा जहां पर इस स्कीम का बेनिफिट उठाया जा सकता है। और ये इन तीनों केसेस को समझना जरूरी है यदि हम इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं। केस 1, जहां पर सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ है बट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। केस 2, जहां सेक्शन 73 का नोटिस और स्टेटमेंट जारी हुआ है, ऑर्डर भी जारी हो चुका है, बट अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है। केस 3, जहां पर सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ है, उनका ऑर्डर भी पास हो गया, और अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर अगर जारी हो चुका है, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। प्रोवाइडेड शर्त वही है जो मैंने सबसे पहले बोली, नोटिस या ऑर्डर जो है वो सेक्शन 73 से पर्टेन करना चाहिए और वो रिफंड एरनेसली क्लेम से पर्टेन नहीं करना चाहिए। एक बेनिफिट की बात जरूर है कि अगर ओरिजिनली नोटिस या ऑर्डर 74 में जारी हुआ हो, बट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के कारण या अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण या किसी कोर्ट के ऑर्डर के कारण यदि उस 74 के नोटिस या ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया जाता है सेक्शन 73 के नोटिस के अंदर, इन दैट केस भी स्कीम का बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ये पहली है। अब जो मैंने फॉर्म बोले थे SPL 01 और SPL 02, तीनों केसेस से संबंधित है, इसलिए तीनों केसेस को मैं 1 बाय 1 बार बार आपके सामने शेयर करता रहूंगा। जो पहला केस है जिसमें सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ है बट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, उस केस में आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको फॉर्म भरना है SPL 01। कब तक भरना है? 30 जून 2025 तक। शर्त क्या है कि आपको जो टैक्स, जो नोटिस या स्टेटमेंट में जो आपसे टैक्स मांगा गया, अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, अभी सिर्फ नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुई है अंडर सेक्शन 73 का, जो टैक्स आपसे डिमांड किया गया उस नोटिस या स्टेटमेंट में, उस टैक्स को आप जमा करवा दीजिए। सिर्फ टैक्स को, इंटरेस्ट और पेनल्टी को नहीं, सिर्फ टैक्स को जमा करवा दीजिए 31 मार्च 2025 तक, और SPL 01 को कर दीजिए 30 जून 2025 तक। ये केस 1 है। केस 2 देखिए, जहां पर 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ, ऑर्डर भी जारी हो चुका है, बट अभी अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर जारी नहीं हुआ। और केस 3, जहां पर 73 का नोटिस भी जारी हो चुका, ऑर्डर भी जारी हो चुका, अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर जारी हो चुका, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इन दैट केस हमें जो फिल करना है वो फिल करना है SPL 02। कब तक फिल करना है? 30 जून 2025 तक।
शर्त क्या है कि आप टैक्स जमा करा दीजिए जो भी ऑर्डर पास हुआ है। अगर 73 का ऑर्डर पास हुआ है, अभी अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर पास नहीं हुआ, उस ऑर्डर में जो आपसे टैक्स डिमांडेड है वो जमा करवा दीजिए। और यदि अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर पास हो चुका है केस 3 के अंतर्गत, तो आपको जो टैक्स जमा करवाना है वो जमा करवाना है जो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो कि ऑर्डर पास किया अपलेट अथॉरिटी ने या रिविजनल अथॉरिटी ने। कब तक जमा करवाना है टैक्स को? 31 मार्च 2025 तक। और कब तक SPL 02 भरना है? 30 जून 2025 तक। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो केस 1 था जिसमें SPL 01 वाला था, उसमें जो आपको टैक्स जमा कराना है वो DRC 03 के थ्रू कराना है। और केस 2 और केस 3 जिसमें SPL 02 भरना है, उस केस में आपको टैक्स DRC 3 के थ्रू नहीं जमा करवाना, आपको वो टैक्स जमा कराना है बाय क्रेडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्योंकि देखिए ऑर्डर पास हो चुका है, आपकी लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है, या तो एडजुडिकेटिंग अफसर के द्वारा या फिर अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा। तो उस केस में आपको लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, आपको उसको क्रेडिट करके टैक्स जमा करवाना है, DRC 03 नहीं जमा करवाना। बट यदि आपने गलती से DRC 03 जमा करवा दिया है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प से उस DRC 03 को DRC 03 कैपिटल A की मदद से कन्वर्ट करवा के एडजस्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के थ्रू। बट ध्यान रखिए SPL 01 या SPL 02 सिर्फ तभी भरने हैं जब आप पहले टैक्स जमा करवा चुके हो। किस डेट तक? 31 मार्च 2025 तक। तो जो भी आपसे टैक्स मांगा गया वो जमा करवा देना है। और मैंने आपसे जैसे पहले एक बात कही कि जो रिफंड एरनेसली क्लेम्ड है, उस केस में तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं है। तो अगर आपके नोटिस या ऑर्डर के अंदर रिफंड एरनेसली क्लेम्ड वाला इशू भी इन्वॉल्व है, तो आपको उसका भी टैक्स जमा करवा देना है। इंटरेस्ट और पेनल्टी को अभी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, जब इस स्कीम के अंतर्गत आपको जब ऑर्डर इशू होगा तब आप इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करवा सकते हैं, अभी जमा करवाने की जरूरत नहीं। उसी तरह से यदि आपका नोटिस बाद वाले पीरियड का भी है, 20, 21, 21, 22 का, उस केस का भी अगर कोई नोटिस या ऑर्डर है तो आपको उसका भी टैक्स जमा करवा देना है। इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा तो करवाना है, पर उसको आप बाद में जमा करवा सकते हैं जब आपको इस स्कीम के अंतर्गत ऑर्डर जारी हो जाए। एक केस और भी हो सकता है, यदि आपको सेक्शन 16(4) मालूम हो। 16(4) के बाद नए 2 सबसेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। अगर आपको उनके अंतर्गत कुछ रिलीफ मिल रहा है तो आपको उससे संबंधित टैक्स को जमा करवाने की जरूरत नहीं है, उससे संबंधित आप पेपर जोड़ दीजिए, उस पर आपको रिलीफ अभी भी मिल जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म SPL 01 और SPL 02 भरने हैं। अब SPL 01 और SPL 02 को भरने का अर्थ ये नहीं है कि आप एंटाइटल हो गए और आपको ये स्कीम मिल गई और आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो गया। प्रोसीजर अभी चलना है। यदि आपका SPL 01 या SPL 02 बिल्कुल ठीक फाइल हुआ है तो आपको एक ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा SPL 05 में कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट दे दिया गया है। इट मींस SPL 05 इज अ फेवरेबल ऑर्डर। तो प्रोसीजर रहेगा SPL 01 और SPL 02 इफ फाउंड ओके, SPL 05 विल बी इशूड डायरेक्टली। बट सपोज कीजिए आपने SPL 01 या SPL 02 भरा और प्रॉपर ऑफिसर ये सोचता है कि आप इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तो आपको वो एक शोकोज नोटिस दे सकता है SPL 03 के अंदर। और SPL 03 में जब आपको नोटिस दिया जाएगा तो ये 3 महीने के अंदर दिया जाएगा जब आपने SPL 01 या SPL 02 भरा था। अगर 3 महीने में आपको SPL 03 इशू नहीं होता तो मान लिया जाएगा आपके लिए स्कीम अप्रूव हो गई है और आपके लिए SPL 05 इशू कर दिया जाएगा। बट एज्यूम कीजिए अगर आपके SPL 01 या SPL 02 से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है और अगर उन्होंने SPL 03 इशू कर दिया है तो आपको अपना जो रिप्लाई देना है वो रिप्लाई देना है SPL 04 में। अगेन देयर कैन बी 2 सिचुएशंस, या तो आप अपना रिप्लाई देंगे या आप अपना रिप्लाई नहीं देंगे। अगर आपने अपना रिप्लाई दिया ही नहीं, जो रिप्लाई देना है वो अपने रिप्लाई देना है SPL 04 में। अगर आपने रिप्लाई दिया ही नहीं तो आपको जिस दिन SPL 03 इशू हुआ था उस दिन के 4 महीने जोड़कर प्रॉपर ऑफिसर को अपना ऑर्डर जारी करना है। और अगर आपने SPL 04 में अपना रिप्लाई दे दिया
तो जिस दिन आपने रिप्लाई दिया उस रिप्लाई देने के 3 महीने के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को अपना ऑर्डर जारी करना है। अगेन आपने SPL 04 में अपना रिप्लाई दिया या नहीं दिया, जिस टाइम पीरियड में ये ऑर्डर जारी होना है, 2 तरह के ऑर्डर जारी हो सकते हैं। या तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि आप इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड हैं और आपको फेवरेबल ऑर्डर SPL 05 दे दिया जाएगा, या अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, या तो आपने रिप्लाई दिया ही नहीं, या आपके रिप्लाई SPL 0 से वो सेटिस्फाई नहीं है, इन दैट केस SPL 07 विल बी इशूड। SPL 05 is a favorable order, SPL 07 is not a favorable order। अगर तो आपको फेवरेबल ऑर्डर मिल गया, आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल गया, तब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कोई भी अपील दाखिल नहीं कर सकते। अपील दाखिल करने की जरूरत ही नहीं है जब आपको फेवरेबल ऑर्डर मिल चुका है। बट अगर आपको SPL 07 दिया गया, अगेन देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। या तो आप SPL 07 के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं करेंगे, या आप SPL 07 के अगेंस्ट में अपील दाखिल कर देंगे। अपील कब तक दाखिल करनी है? सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 में 3 महीने का टाइम दिया हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। 3 महीने में आपको अपील दाखिल करनी है। पहला केस है, आपको SPL 07 मिला, नॉन फेवरेबल ऑर्डर मिला और आप अपील डालते ही नहीं, आप अपील नहीं डालते। इन दैट केस 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली, अगर आपने कोई ओरिजिनली अपील विड्रॉ की थी, क्योंकि जो आपको SPL 02 में जो आपको इस स्कीम का बेनिफिट उठाना है, उसमें एक शर्त यह भी है कि आपको अगर कोई अपील अगर आपने डाली हुई है तो आपको उसे विड्रॉ करना है। तो अगर आपने ओरिजिनली कोई अपील विड्रॉ कर ली थी और अब अगर आपको SPL 07 मिल गया और आपको इस स्कीम के अंतर्गत भी वेवर नहीं मिल रहा इंटरेस्ट और पेनल्टी का, तो अगर आपने SPL 07 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दाखिल नहीं करी, तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने कोई विड्रॉ की है वो रिस्टोर हो जाएगी। आपको दोबारा से बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके लिए वो अपील रिस्टोर हो गई है। बट एक केस ये भी हो सकता है कि आपको SPL 07 इश्यू हुआ, आपने SPL 07 के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सेटिस्फाई नहीं है और आपने अपील दाखिल कर दी। अब जब आपने अपील दाखिल करी तो अगेन आपको एक अपलेट अथॉरिटी के सामने मौका मिलेगा अपना केस पेश करने के लिए। और सपोज कीजिए अपलेट अथॉरिटी ने आपकी अपील को अलाउ कर दिया और कह दिया कि आप इस स्कीम के लिए एंटाइटल हैं, तो आपको जो ऑर्डर जारी किया जाएगा वो SPL 06 में किया जाएगा। तो SPL 06 इज अगेन अ फेवरेबल ऑर्डर। जैसे SPL 05 फेवरेबल ऑर्डर था, SPL 05 तो डायरेक्टली आपको प्रॉपर ऑफिसर से ही मिल गया। SPL 06 अगर फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा तो वो अपलेट अथॉरिटी से मिलेगा। आपको फेवरेबल ऑर्डर मिल गया, आप SPL 06 के अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं कर सकते, फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फेवरेबल ऑर्डर। जो आपने मांगा था वो आपको मिल चुका है। बट अगर मानिए अगर आपको SPL 07 के अगेंस्ट पहले तो आपकी इस स्कीम को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रॉपर ऑफिसर ने, अब अपलेट अथॉरिटी ने भी मना कर दिया, तब अगर आप SPL 08 फाइल कर देंगे तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने कोई विड्रॉ करी है वो रिस्टोर हो जाएगी। या अगर आप 3 महीने तक कोई अपील फाइल नहीं करते तब भी वो अपील जो है वो आपकी रिस्टोर हो जाएगी। आपको अंडरटेकिंग किसमें देनी है कि आप इस रिजेक्शन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अपलेट अथॉरिटी जो SPL 07 रिजेक्ट हुआ कि आप इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करेंगे, आपको जो अंडरटेकिंग देनी है वो SPL 08 में देनी है, तब भी आपकी ओरिजिनल अपील रिस्टोर हो जाएगी। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद यदि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं, SPL 05 और SPL 06 फेवरेबल ऑर्डर है, बट SPL 07 जो है वो नॉन फेवरेबल ऑर्डर है। अगर आपको SPL 07 के अगेंस्ट अगर आपको SPL 06 नहीं मिलता, आपको फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिलता, तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने कोई पहले फाइल की हुई थी और विड्रॉ करी ताकि आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाए, वो अपील आपकी रिस्टोर हो जाएगी। अगर आपको SPL 05 और SPL 06 मिल गया तो वैसे ही आपके फेवरेबल ऑर्डर है, आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते। पर इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको SPL 05 या SPL 06 इशू हो गए और आपका जो इशू इन्वॉल्व थे वो रिफंड एरनेसली क्लेम्ड वाले इशू भी थे, जिसका ओरिजिनली आपने सिर्फ टैक्स जमा करवाया था, या वो वाले पीरियड इन्वॉल्व थे जो कि 19-20 के बाद वाले पीरियड थे, 20-21, 21-22, और जिसका आपने इस अपील का बेनिफिट, इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए सिर्फ टैक्स जमा करवाया था, आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ SPL 05 और SPL 06 उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी
जमा करवा देना है, नहीं तो ये जो आपको फेवरेबल ऑर्डर मिले हैं SPL 05 या SPL 06 के, ये वॉइड मान लिए जाएंगे। और एक केस मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं बिफोर कंक्लूडिंग दिस। मैंने आपको शुरू में बताया जो आपको SPL 01 या SPL 02 भरना है वो 30 जून 2025 तक भरना है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि यदि फ्यूचर में कभी जो केस आज आपका 74 में चल रहा होगा और अगर फ्यूचर में कभी वो अपलेट अथॉरिटी के कारण या अपलेट ट्रिब्यूनल के कारण या किसी कोर्ट की डायरेक्शन के कारण अगर वो 73 में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब भी वैसा ऑर्डर जारी होगा अपलेट अथॉरिटी का या अपलेट ट्रिब्यूनल का या किसी कोर्ट का, तब भी आप SPL 01 या SPL 02 का बेनिफिट उठाकर, जो कि आप फाइल कर सकते हैं 6 महीनों में, जब आपको ऐसा ऑर्डर कि जिसमें आपका 73 का नोटिस या ऑर्डर को 73 के नोटिस या ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा जो रेलेवेंट केस है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और हाँ, एक चीज और है, यदि आपको फेवरेबल ऑर्डर जारी होते हैं SPL 05 या SPL 06 में, अगर तो वो केस 1 से संबंधित है, यानी कि कौन सा केस, जहां पर आपको सिर्फ सेक्शन 73 या 74 का सिर्फ सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुई है बट अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ, उस केस में सिर्फ SPL 05 इशू किया जाएगा या SPL 06 इशू किया जाएगा और उस केस में कोई DRC 7 इशू नहीं किया जाएगा। रीजन ये है कि अभी तक कोई लाइबिलिटी उन्होंने क्रिएट ही नहीं करी, अभी तक उन्होंने ऑर्डर पास ही नहीं किया, इसलिए कोई DRC 7 को इशू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ SPL 05 और SPL 06 विल बी सफाइस इन दैट केस। बट अगर वो सेकेंड या थर्ड केस है जहां सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ, ऑर्डर भी जारी हो चुका है, उस केस में अगर अपलेट अथॉरिटी रिविजनल अथॉरिटी का अगर ऑर्डर जारी नहीं हुआ या अगर उनके भी जारी हो चुके हैं, अपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर अभी तक जारी नहीं हुआ बट सेक्शन 73 का तो ऑर्डर जारी हो चुका है, आपकी ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएट की जा चुकी है आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में, इन दैट केस आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को मॉडिफाई किया जाएगा। और वीडियो को अंत करने से पहले एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि इसके लिए काफी जरूरी है। यदि आज से पहले कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी भर चुका है तो उसका रिफंड उसे नहीं मिलेगा। और एक लास्ट बात और, वो बात यह है कि यदि आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी का, और आपने सिर्फ टैक्स भरा, इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर उठा लिया, बट जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने इस इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया, अगर डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑलरेडी अपील में गया हुआ है या अपील में चला जाता है और कल को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कल को अपलेट अथॉरिटी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा अगर लाइबिलिटी एनहांस हो जाती है, इन दैट केस आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जिस दिन आपकी लाइबिलिटी को एनहांस कर दिया जाता है। अगर आप उस टैक्स, एनहांस टैक्स के एडिशनल टैक्स को जमा नहीं करवाएंगे, इन दैट केस अगेन आपका SPL 05 या SPL 06 वॉइड मान लिया जाएगा। दोस्तों, प्रोसीजर काफी लंबा भी है और काफी टेक्निकल भी है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद सेक्शन 128 कैपिटल ए के लेकर आपकी काफी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी, पर फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन 128 कैपिटल ए को, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 को और सर्कुलर नंबर 238 को, आप तीनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आप पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, बिजनेस नॉलेज के लिए, आपकी GST एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।